श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 286। जय गोपाल सेन के मकान पर श्री रामकृष्ण देव। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश देने की शैली की विशेषता। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश देने की एक दूसरी और विशेषता प्रतीत होती थी। वे निरर्थक बातें कहकर श्रोता के मन को असमंजस में नहीं डालते थे। जिज्ञासु व्यक्ति के प्रश्न का विषय और उसके उद्देश्य समझकर वे कुछ सिद्धांत वाक्यों द्वारा उत्तर देते थे और उन्हें उसके हृदय में बिठा देने के लिए उपरोक्त रीति से उपमा स्वरूप चित्रों को उसके सम्मुख उपस्थित कर देते थे। उपदेश देने की इस शैली की विशेषता को हम सिद्धांत वाक्य का प्रयोग कह सकते हैं, क्योंकि प्रश्न के विषय के संबंध में वे जिसे सत्य मानते थे केवल वही बात कह देते थे और उस विषय का कोई दूसरा समाधान नहीं हो सकता। यह बात श्रोता के मन में निसंकोच भाव से दृढ़ता के साथ अंकित हो जाती थी। पूर्व शिक्षा तथा संस्कार वश यदि कोई श्रोता उनके साधन से प्राप्त समाधानों को ग्रहण न कर तर्क युक्तियों की अवतारणा करता तो वे प्रायः कहा करते थे, मैंने जो कुछ मन में आया कह दिया, तुम उसका सिर दुम छोड़कर सार भाग ले लेना, और इतना कहकर चुप हो जाते। इस प्रकार वे कभी श्रोता की स्वतंत्रता के ऊपर हस्तक्षेप करके उसका भाव भंग करने की चेष्टा नहीं करते थे। भगवान की कृपा से जब तक वह श्रोता उन्नत अवस्था में नहीं पहुंचता तब तक प्रश्नोक्त विषय का यथार्थ समाधान उससे नहीं हो सकता। ऐसा सोचकर ही वे मौन रह जाते, ऐसा प्रतीत होता है। फिर अपने सिद्धांत वाक्यों को हृदयंगम कराने के लिए श्री रामकृष्ण देव उपरोक्त रूप से केवल उपमा और घटना के चित्रों को उपस्थित करके ही चुप नहीं रहते, बल्कि प्रश्नोक्त विषय की जो मीमांसा देते उसके संबंध में प्रख्यात साधकों ने भी वैसी ही मीमांसा की है। इस बात को साधकों द्वारा रचित संगीत आदि गाकर और कभी शास्त्रीय दृष्टांत के द्वारा श्रोताओं को सुनाकर स्पष्ट कर देते थे। कहना न होगा, इस प्रकार उस मीमांसा के बारे में श्रोता के मन में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता था और उसे दृढ़ रूप से धारण कर वह उसी के अनुसार अपना जीवन परिचालित करने में प्रवृत्त होता था। उपलब्धि रहित वाक जाल में श्री रामकृष्ण देव का असंतोष। और एक बात यहाँ कह देने की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण देव हमसे बारंबार कह गए हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों मार्गों की चरम अवस्था में साधक अपने उपास्य देवता के साथ अपनी अभिन्नता की उपलब्धि करके अद्वैत विज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शुद्ध ज्ञान एक पदार्थ है, वहाँ अंतिम अवस्था है। सभी सियारों का एक राग है, एक ही प्रकार की उपलब्धि की बात आदि उनके वाक्य इस विषय के प्रमाण रूप से उद्धृत किए जा सकते हैं। इस प्रकार अद्वैत विज्ञान को अंतिम अवस्था बताने पर भी वे साधारण संसारी के लिए जो रूप रसादि विषयों में भोग में निरंतर रत हैं सदैव विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया करते थे और कभी कभी द्वैत भाव से ईश्वर भक्ति करने की बात कहने में भी नहीं चूकते थे। ऐसे व्यक्तियों को देखकर वे बहुत प्रसन्न होते अप्रसन्न होते थे, जिनके भीतर न तो ईश्वर में वैसा अनुराग है और न उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं की उपलब्धि ही है, तथापि मुख से अद्वैत या विशिष्टाद्वैत मतों की ऊंची ऊंची बातें कहकर तर्क वितर्क करते रहते हैं। कभी कभी कठोर वाक्य से वे उन्हें तिरस्कृत करने में भी संकुचित नहीं होते थे। हमारे मित्र वैकुंठनाथ सान्याल से उन्होंने एक दिन पूछा, तुमने पंचदशी पढ़ी है? वैकुंठ ने उत्तर दिया, यह किसका नाम है महाराज? मैं तो नहीं जानता। सुनकर उन्होंने कहा, बच गया। कुछ छोकरे वैसी पुस्तकें पढ़कर आते हैं, करते धरते कुछ नहीं, पर लंबी चौड़ी बातें कहकर मुझे परेशान करते हैं।
उपरोक्त बातें कहने का प्रयोजन यह है कि उस दिन श्रीयुक्त जय गोपाल के मकान में एक व्यक्ति ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, संसार में हम लोग किस तरह रहें जिससे ईश्वर कृपा के अधिकारी बन सकें। उत्तर में उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत का ही उपदेश दिया और श्यामा संबंधी 3-4 गीत गाकर सुनाए। श्री रामकृष्ण देव की बात का संक्षिप्त सार निम्नलिखित है। संसार में रहकर ईश्वर साधना के बारे में श्री रामकृष्ण देव का उपदेश। मनुष्य जब तक संसार को अपना समझकर कार्य करता है तब तक उसे अनित्य जानकर भी उसमें आबद्ध रहकर कष्ट भोगता है। इच्छा होने पर भी उससे छुटकारा पाने का उसे रास्ता नहीं मिलता। इतना कहकर श्री रामकृष्ण देव ने गाया था, एमनी महामाया माया रेखे छेकी कुहको करे, ब्रह्मा विष्णु अचैतन्य जीवे कीता जानिते पारे इत्यादि। यानी ऐसी ही महामाया की माया ने कुहक जाल का विस्तार कर रखा है। इसमें ब्रह्मा विष्णु आदि भी मोहित हो जाते हैं, तो भला जीव उसे कैसे जान सकते हैं। इस कारण इस अनित्य संसार को भगवान के साथ मिलाकर प्रत्येक कार्य का अनुष्ठान करना चाहिए। एक हाथ से उनके चरण कमल पकड़कर दूसरे हाथ से काम करते जाना चाहिए और सदा याद रखना होगा कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के हैं, मेरे नहीं। ऐसा कर सकने से फिर माया मोह आदि से दुख भोगना नहीं पड़ेगा और जो कुछ कर रहा हूँ सभी उन्हीं के कार्य हैं, यह धारणा रहने से मन उन्हीं की ओर अग्रसर होता रहेगा। इसे समझने के लिए श्री रामकृष्ण देव गाने लगे, मन रे कृषि काज जानो ना, एमन मानो जमीन रैलो पतित, आबाद कर ले फल तो सोना इत्यादि। रे मन, तू खेती करना नहीं जानता। यह मनुष्य शरीर रूपी जमीन पतित यानी ऊसर बनी हुई है। यदि तू इसे आबाद करता तो सोना फलता। गाना समाप्त होने के बाद श्री रामकृष्ण देव फिर कहने लगे, ऐसे ईश्वर का आश्रय लेकर संसार का कार्य करने से क्रमशः धारणा होगी कि संसार के सारे पदार्थ और मनुष्य उन्हीं ईश्वर के अंश हैं। उस समय साधक पिता माता को ईश्वर ईश्वरी जानकर उनकी सेवा करेगा। पुत्र कन्याओं के भीतर बाल गोपाल और श्री जगदम्बा का प्रकाश देखेगा तथा दूसरे लोगों को ईश्वर के अंश जानकर श्रद्धा भक्ति के साथ उनसे व्यवहार करेगा। इस प्रकार का भाव लेकर जो मनुष्य संसार का काम करेगा वही यथार्थ संसारी है। ऐसे व्यक्ति के मन में मृत्यु भय विलुप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अल्प होने पर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। इसके उपरांत उस आदर्श तक पहुंचने का उपाय बताने के लिए वे हमसे कहने लगे, विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर सभी कार्यों का अनुष्ठान करना होता है और बीच बीच में संसार के कोलाहल से दूर जाकर संयत चित्त से साधन भजन में प्रवृत्त होकर ईश्वर की उपलब्धि करने की चेष्टा करनी होती है। तभी मनुष्य उपरोक्त आदर्श जीवन गठित कर सकता है। इस प्रकार उपाय का निर्देश कर श्री रामकृष्ण देव ने साधक राम प्रसाद द्वारा रचित निम्नलिखित भजन गाया था। आय मन बेड़ाते जावी, काली कल्प तरु मूले चारी फल कुड़ाए पावी इत्यादि। रे मन, घूमने चल, काली रूप कल्प तरु के नीचे धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल तू पा जाएगा। फिर विवेक बुद्धि शब्द का आशय समझाते हुए उन्होंने कहा, इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से साधक ईश्वर को नित्य और सार वस्तु के रूप में ग्रहण करता है और रूप रसादि के समूह रूप जगत को अनित्य और असार जानकर छोड़ देता है। उसी प्रकार नित्य वस्तु ईश्वर को जान लेने के अनंतर वह बुद्धि ही उसे समझा देती है कि जो नित्य है वही लीला में जीव और जगत रूपी नाना मूर्तियों में प्रकट हुए हैं और ऐसा समझकर ही साधक अंत में ईश्वर को नित्य और लीलामय दोनों भावों में देखने में समर्थ होता है।